भूखा लकड़बग्घा और चालाक गिद्ध दोनों एक भेड़िए के वफादार नौकर थे। जंगल का राजा एक भेड़िया था और सभी उसकी सेवा में रहते थे। संयोग से उसी दिन हाथियों का एक काफिला वहाँ से गुजरा। काफिले का एक हाथी बीमार हो गया तो बाकी हाथी उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। बेचारा हाथी वहीं रुक गया। कुछ दिनों में उसने हरी भरी घास और पत्ते खाकर खुद को पूरी तरह स्वस्थ कर लिया। एक दिन भूखा भेड़िया वहाँ से गुजरा। भेड़िया गरज कर बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे इलाके में घुस आए। हाथी ने डरी हुई आवाज में अपनी कहानी सुनाई और कहा, मालिक, मैं आपके रहम व करम पर हूँ, चाहे मार दें चाहे जला दें। भेड़िए ने देखा कि हाथी तमीज और अदब से बात कर रहा है तो उसने उसे माफ कर दी और अपनी सेवा में शामिल कर लिया। अब गिद्ध और लकड़बग्घे के साथ हाथी भी भेड़िए की सेवा करने लगा। ये देखकर गिद्ध और लकड़बग्घे के दिल में जलन पैदा हो गई। उसी दिन से दोनों उसके खिलाफ साजिश सोचने लगे। कुछ दिनों बाद भेड़िए की एक जंगली भैंसे से लड़ाई हो गई। लड़ाई में भेड़िया घायल हो गया और शिकार पर जाने के काबिल नहीं रहा। गिद्ध ने कहा, मालिक, मैंने उम्र भर आपका नमक खाया है, अब जब आप शिकार पर नहीं जा सकते तो मुझे खा लीजिए, अपनी भूख मिटाइए। लकड़बग्घा तुरंत बोला, अरे गिद्ध, तेरा हिस्सा ही कितना है, मालिक का एक निवाला भी नहीं बनेगा, तेरे बजाय मैं अपनी जान पेश करता हूँ। गिद्ध हंसकर बोला, लकड़बग्घे, तुम भी छोटे हो, तुम्हारा मांस बीमारी में अच्छा नहीं है। देखो हाथी कितना बड़ा है, उसका मांस मालिक के लिए सबसे अच्छा रहेगा। ये सब देखकर हाथी ने सोचा, मैं भी तो मालिक का वफादार हूँ, मुझे भी अपनी वफादारी साबित करनी चाहिए। वे आगे बढ़कर बोला, मैं तैयार हूँ, मैं बड़ा जानवर हूँ और मेरा मांस बीमारों के लिए भी फायदेमंद है। अचानक लकड़बग्घा और गिद्ध बोले, वाह हाथी, वफादारी तो तुमने खूब निभाई है, अब इस बीमारी में तुम्हारा मांस ही सबसे ज्यादा फायदा देगा। बेचारा हाथी उनकी चाल देखकर हैरान रह गया। तभी दोनों उस पर टूट पड़े। कुछ ही पलों में उसका मांस नोच डाला गया और हाथी, जिसने वफादारी निभाई थी, उन्हीं के हाथों मारा गया। सीख, सादगी अच्छी होती है लेकिन अंधा भरोसा खतरनाक होता है।